नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं टीएसके टॉक्स। बिग बॉस 17 का अभी खत्म हुआ एपिसोड, जहां पर कि फैमिली वीक जो है ऑफिशियली खत्म हो चुका है। बट फैमिली वीक को मैं फैमिली गेम बोलना ज़्यादा प्रेफर कर रहा हूं, जिस तरह से यहां पर फैमिली वाले गेम खेल के गए हैं। हालांकि ये जो फैमिली मेंबर्स आए थे इस एपिसोड में, समर्थ के पप्पा, अरे भाई साहब, उन्हें ये आयशा जो है, आयशा कोठे वाली, जो कि समर्थ के पप्पा को मिथुन दा वाली वाइब लेकर के आए बोल रही थी। बट मुझे समर्थ के पप्पा जो है वो मिथुन दा से ज़्यादा अनिल कपूर वाली वाइब में, और जो टिपिकल जो इंदौरी एक्सेंट था उनका, भाई साहब वो देखते ही बनता था। वैसे यहाँ पर चिंटू के पप्पा के साथ साथ चिंकी के पप्पा भी आए थे, और उनका जो एक्सेंट था उससे मुझे लगा कि शायद वो भी इंदौर या फिर एमपी के ही हैं। और जब ईशा मालवीय के पप्पा का एक्सेंट सुन करके मैंने थोड़ा सर्च करने की कोशिश करी तो पता चला कि भैया चिंटू भी एमपी का है और चिंकी भी एमपी की है। मध्य प्रदेश का कनेक्शन है भाई साहब, जहां पर चिंटू जो है वो इंदौरी है और ये नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद में बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुई हैं ये ईशा मालवीय। यानी कि मध्य प्रदेश का जो कनेक्शन है वो दोनों के बीच में इस्टेब्लिश हो जाता है। साथ ही साथ यहाँ पर आपने देखा अभिषेक की मम्मी भी आती हैं। अभिषेक की मम्मी और चिंकी के बीच में जो थेरेपी रूम में जो डिस्कशन हुआ है, एक चीज़ तो वहाँ पर इस्टेब्लिश हो गई है कि अभिषेक जो कि ओवर पैम्पर्ड निब्बा है, उसमें ये निब्बा पदार्थ कहाँ से आया है? कहाँ से आया है भाई साहब? अभिषेक की माताश्री के थ्रू ही आया है। अभिषेक की माताश्री जो कि चिंकी को 17 तरह का ज्ञान दे रही थी कि बेटी बाहर की बातें, कभी टीवी नहीं टूटा, मेंटल डिप्रेशन। उसके बाद आपने देखा भी था ना, ये अभिषेक अपनी माँ से बोल रहा था कि उन्होंने मेंटल बोला तो मैं क्लिक हुआ, वो हुआ, ट्रिगर हुआ, ये हुआ। अभिषेक ने कभी बाहर की बातें नहीं करी क्या? अभिषेक की मम्मी ने कितनी सफाई से अभिषेक के कांटे छुपा दिए और सारा ठीक रहा। चिंटू और चिंकी पर फोड़ दिया, जो कि सरासर गलत है। चिंटू और चिंकी भी दूध के धुले नहीं है, लेकिन क्या अभिषेक दूध का धुला है? ये जो 5 बजे आती थी क्लब ओनर्स या फिर होटल वालों, रेस्टोरेंट वालों के साथ ये वो करती थी कॉम्प्रोमाइज, इस तरह की बातें, वो जो थी ना रिंकू चौधरी, उसके सामने इसने अभिषेक ने कैसे कैसे ईशा का कैरेक्टर असैसिनेट किया था, उसकी माँ तक को ड्रैग कर लिया था कि ईशा का अभी फिर से ब्रेकअप होगा, उसकी माँ किसी और को पिक करेगी, उसकी माँ ही सब करवाती है। ये जो इतनी सारी बाहर की बातें थी मिलॉर्ड, इन बातों को अभिषेक की मम्मी कितनी सफाई से इग्नोर करके चली गई। अब पता चल रहा है ना कि अभिषेक के अंदर ये जो निब्बापंती आई है कहाँ से आई है। अभिषेक को भी खुद की गलतियां नहीं दिखती, बिल्कुल वैसे जैसे अभिषेक की मम्मी जो कि बाहर से सब देख रही हैं, उन्हें अभिषेक की कोई गलती नहीं दिखी, सिर्फ एक गलती दिखी कि तू तड़ाक करता है, तू तड़ाक करता है। और तू तड़ाक किससे करता है ये अभिषेक नाम का निब्बा? ये तू तड़ाक करता है अंकिता लोखंडे से। अंकिता लोखंडे जो तकरीबन 39-40 साल की हैं, और अभिषेक की मम्मी को देखकर भी लग रहा है कि शायद 40-45 या 46 के आसपास की होंगी। लेकिन अंकिता लोखंडे ऑलमोस्ट अपनी ही हम उम्र, ये जो अभिषेक की मम्मी थी उन्हें आंटी बोल रही थी। बताइए भाई साहब, अंकिता लोखंडे जो खुद आंटी की उम्र में हैं, वो अभिषेक की मम्मी को आंटी बोल रही थी। वैसे ये एपिसोड अभिषेक से ही शुरू होता, वो जो एक दिन पहले एप्पल फेंक दिया तो उसके ऊपर कलेश करना, तो खैर अभिषेक की एक फितरत बनी चुकी है। छोटी छोटी बात पर ये अभिषेक जो है वो किंडरगार्टन के बच्चे नहीं होते। तूने मेरे को काला क्यों बोला, तूने मेरी पेंसिल ले ली। बताइए, किंडरगार्टन के बच्चे जो है ना वो भी कहीं ना कहीं थोड़े ज़्यादा मैच्योर होंगे इस अभिषेक के कंपैरिजन में। छोटी छोटी बातें, उसने कुत्ता बोला, उसने चलो बिच बोला। ये अभिषेक जिसे जब अंकिता ने बाहर जाने का ऑर्डर दिया था तब पैर छू रहा था, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं दिल से ऐसा नहीं हूँ, आप लोग ना मेरे को माफ कर देना। विकी के पैर छू रहा था। उसी विकी को ये बुढ़ा बोलता है, ये बोलता है, वो बोलता है। अगर ये विकी बुढ़ा है तो अभिषेक की मम्मी कौन है फिर? हैं 16 साल की जवान कन्या है। मतलब तुमसे उम्र में जो बड़ा है वो बुढ़ा है तुम्हारे लिए, तो तुम्हारी मम्मी भी किसी के लिए बुढ़ी होगी। और अगर विकी बुढ़ा है तो ये जो समर के पप्पा आए थे या फिर ये चिंकी के पप्पा आए थे, उन्हें बुढ़ा बुढ़ा क्यों नहीं बोल रहा था ये नेशनल निब्बा उर्फ निब्बा कुमार उर्फ अभिषेक कुमार, जिससे काफ़ी लोग अभी भी जेन्युइन बोल रहे हैं। लेकिन वो बंदा जो गधा, मेंटल, कुत्ता बोल दिया, गाली हो गई। तुम साले माँ बहन की गालियां इतनी देते हो, वो गाली नहीं होती हैं। और जिस तरह से चिंकी के पप्पा ने भी मेकर्स का जो नैरेटिव है ना कि भाई पोकिंग बहुत गलत है, अगर पोकिंग इतनी गलत है भाई साहब, तो शायद ये चिंकी के पप्पा ने इमाम सिद्दीकी वाला सीजन नहीं देखा होगा, जहां पर इमाम ने इतनी हद दर्जे की पोकिंग करी थी। आई डोंट थिंक कि उस लेवल की पोकिंग कभी कोई कर भी सकता है। और स्वामी ओम भाई साहब और जग्गा, अरे भैया, इतने बड़ी बड़ी पोकिंग करने वाले हमने देखे
देखें उनकी पोकिंग के आगे तो चिंकी चिंटू की पोकिंग तो मतलब नोबड़ी है, लेकिन नहीं, मेकर्स एक अलग ही नैरेटिव चिपकाने में लगे हुए हैं। और ऐसा ही नैरेटिव ये वीकेंड का वार में ये करण जौहर भी चिपकाएगा, जो कि चिंकी के डबल स्टैंडर्ड को कॉल आउट कर रहा है। ठीक है, चिंकी के डबल स्टैंडर्ड तो आप कॉल आउट कर लोगे, बट व्हाट अबाउट योरसेल्फ मिस्टर करण जौहर? आप अनुराग को वॉक ऑफ शेम करवा देते हो, लेकिन कैसे करण जौहर खुद एक तरफा नैरेटिव चलाएगा, डबल स्टैंडर्ड दिखाएगा और मुन्नी बदनाम को कहीं ना कहीं क्लीन चिट दे करके चला जाएगा कि ईशा लेट्स टॉक अबाउट योर ऑन स्टोरी। देखिए, ईशा तो खैर दूध की दुली है ही नहीं। वो ईशा जिसे उसके पप्पा शेरनी शेरनी बोल रहे थे, ऐसी कौन सी शेरनी होती है भाई साहब जो समर्थ की एंट्री पर तू बॉयफ्रेंड बोल के आया? पप्पा की ये सो कॉल्ड मैडम पहले तो मना कर देती हैं, कंप्लीट डिनाइल, फिर बाद में 24 घंटे बाद घुसड़पंच शुरू कर देती हैं। इनफैक्ट इस एपिसोड में दोनों के पप्पा आकर के बैठे हुए हैं, फिर भी दोनों लगे हुए अंदर एक पप्पी देते, चुम्मी देते। अरे भाई साहब, तो मतलब ये ईशा कहीं से कहीं तक शेरनी तो है नहीं, शेरनी का शेर का स भी नहीं है इसके अंदर। मतलब जो फलसफा मुन्नी बदनाम का है ना, वही फलसफा इसका कमोबेश चिंकी का भी है। चिंकी वहां पर 2 लड़कों को घुमा रही है और ये जो है मुन्नी बदनाम ये 2 नहीं एक्चुअली ज्यादा लड़कियों को घुमा रहा है, बिकॉज इस्लाम में 4 तो अलाउड है ना लीगली, और 72 का सपना तो ये लोग देखते ही हैं। और मुन्नी बदनाम जो है वो तो सर्टिफाइड मदरसा छाप इंसान है ना। ये मदरसा छाप मेंटेलिटी जो है मुन्नी बदनाम की आपने देखी। ये जो हमारे एल्डर्स आते हैं, लेट्स से अभिषेक की मम्मी का ही जिक्र कर लेते हैं। अभिषेक ने बोला कि मुन्नी बदनाम की मम्मी नहीं हो, उसको हक कर लो। तो अभिषेक की मम्मी बोलती क्या है कि हाँ, ये भी मेरे बेटा जैसा है। वो तो एक माँ के तौर पर उसे प्यार देने को तैयार है, लेकिन क्या मुन्नी बदनाम एक्चुअली में अभिषेक की मम्मी को अपनी माँ का दर्जा दे रहा है? क्योंकि भाई अगर वो आपको अपना बेटा समझ रही है तो बेटे के नाते आपका भी फर्ज होता है कि माँ के पैर छुए जाते हैं, बड़ों के पैर छुए जाते हैं। और ये चीज़ ना मैंने पिछले सीजन में भी हाईलाइट करी थी, तब MC स्टैन के छपरी फैन आकर के बोलते थे अरे भाई वो इस्लाम में पैर छूना अलाउड नहीं है। तो शाहरुख खान, सलमान खान मुस्लिम नहीं है क्या? शाहरुख खान तो अपने से जितने भी बड़े एक्टर्स हैं, सीनियर्स हैं, सबके पैर छूता है, तो क्या वो मुसलमान नहीं है क्या? मतलब ये आप देख लीजिए दोगलापन मुन्नी बदनाम और उसके फैंस का। लॉकअप में उसकी जो एक्स वाइफ थी तब, और उसके बावजूद वो अंजलि अरोड़ा से कटलिंग और दुनिया भर की चीज़ें करता था, वो जस्टिफाई कर देते। और पिछले सीजन में MC स्टैन को भी वही लोग डिफेंड कर रहे थे जो मुन्नी बदनाम के फैंस है कि भाई वो मुसलमान है तो पैर छूना अलाउड नहीं है, इस्लाम में अलाउड नहीं। अच्छा, इस्लाम में बड़ों के पैर छूना अलाउड नहीं है एज पर मुन्नी बदनाम। और एक वो आए थे ज्योतिष, इस बार लग रहा है मुझे वो जनार्दन धुर्वे जो कि बेबिका धुर्वे के पप्पा हैं, शायद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया होगा। एनुअली एक पंडित तो आता ही है ना भविष्यवाणी करने, पब्लिक को चूतिया बनाने। तो इस बार कोई प्रेम करके, आई थिंक मैंने ये नाम सही लिया है, इस नाम के कोई आए थे विद्वान, जिनके सामने मुन्नी बदनाम आता कहता कि पंडित जी क्षमा चाहूँगा लेकिन मुझे अलाउड नहीं है भविष्य जानना। आपको अलाउड नहीं है भविष्य जानना, लेकिन आपको ये चीज़ अलाउड है कि गोधरा में जो लोग जलाकर मार दिए गए उनके ऊपर आप कॉमेडी बनाओ, आप हिंदू आस्था का मजाक बनाओ, आप जय श्री राम के ऊपर जोक बनाओ, ये सारी चीज़ें आपको अलाउड हैं। और ये जो मुन्नी बदनाम की जितनी भी ऑडियंस है वो उन सारे जोक्स पर हंसती है, बट आप किसी पंडित को हाथ नहीं दिखा सकते बिकॉज मेरे लिए फ्यूचर जाना अलाउड नहीं है, बट आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। तो आशीर्वाद भी अलाउड नहीं होगा ना, बड़ों के पैर छूना अलाउड नहीं है, पंडित को हाथ दिखाना अलाउड नहीं है, मंदिर को देख करके हाथ जोड़ना या भारत माता ये बोलना अलाउड नहीं है, लेकिन भारत में रहकर बॉम्ब ब्लास्ट करना अलाउड है। भारत में रहकर के भारतीय संस्कृति का, भारतीय इतिहास का और भारतीयता का मजाक उड़ाना मुन्नी बदनाम को इजीली अलाउड है। और ऐसे मुन्नी बदनाम के कुछ मदरसा छाप झाटू फैंस आते हैं ऊल जलो लॉजिक लेकर के कि भाई ये है, भाई वो है, ये सिंपैथी दो, आप सेंसिबल नहीं हो। अरे भैया, ये सेंसिबिलिटी के लेक्चर हमें मत दीजिए, ये सेंसिबिलिटी के लेक्चर उन लोगों को दीजिए जो गोधरा कांड के ऊपर कॉमेडी बनाते हैं, जोक बनाते हैं, मरे हुए लोगों का मखौल उड़ाते हैं। तब कहाँ चली जाती तुम्हारी सेंसिबिलिटी? और जिस तरह से अभिषेक की मम्मी को देख करके वो रो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था ये मुन्नी बदनाम वही लूप मोड में जाएगा। मेरी अम्मी ने 3500 रुपए के लिए एसिड पी लिया था, अब्बा ने गाड़ी नहीं दी थी, मैं आप लोगों को देख करके अपना दर्द महसूस कर सकता हूँ क्योंकि मेरी अम्मी नहीं हो। हाँ, ये मुन्नी बदनाम जैसे लोग जो सिर्फ कैमरे के लिए एक्ट करते हैं, उसके आंसू घड़ियाली हैं। अगर वाकई में उसे लोगों की कद्र होती तो वो किसी की आस्था का मजाक नहीं उड़ाता। तो ये मुन्नी बदनाम जैसे लोग क्या है कि
एकदम बेशर्म है, सिर्फ कैमरे को देख करके वो एक्ट करते हैं मुन्नी बदनाम जैसे लोग। और आजकल मुन्नी बदनाम का खासम खास बना बैठा है ये नेशनल निब्बा कुमार अभिषेक, जो कि छोटी छोटी बात के ऊपर बच्चों की तरह लड़ता है। इसने कुत्ता बोल दिया, मैं गाली बकूंगा। आहा, एक तरफ बाहर उसके फैंस उसे सुपरस्टार के तौर पर स्टैब्लिश करे जा रहे हैं, जबकि शो के अंदर वो एकदम नूबड़ी हरकतें कर रहा है। काफी लोग, मुझे कमेंट भी आते हैं काफी लोगों के कि भाई वो मुन्नी बदनाम नहीं जीतना चाहिए, आप अभिषेक को सपोर्ट कर दो। क्यों कर दें भाई साहब, क्यों कर दें? क्या खरीद लिया गया अभिषेक ने? और अभिषेक तो खुद मुन्नी बदनाम का लंगोट बना घूम रहा है। अब उसकी बम्बे नहीं है तो तुम उसको टाइट हक कर दो। वहीं दूसरी तरफ ये अभिषेक जो है, अब क्या है कि लाइव फीड का क्लिप आया मेरे पास, जहां पर अभिषेक के मुंह से फ्लो में निकल गया कि उसे दिखाया गया था बाहर, कुछ क्लिप वगैरह दिखाए। और कुछ तो बात है जो अभिषेक कुमार सडनली जय श्री राम बोलने लग गया है। आई थिंक मुनव्वर की जनता को भी कहीं ना कहीं वो खुश करना चाहता है। वो एलविश आर्मी तो खैर इसको सपोर्ट कर ही रही है। तो ये अभिषेक कुमार जो कि अंदर बड़ा भोला मासूम नादान बना फिर रहा है, लेकिन भाई डे वन से कतई फेक है ये अभिषेक कुमार। और मुझे अभिषेक और मुन्नी एक ही थाली के चट्टे बट्टे लगते हैं, दोनों ही कतई फेक है, दोनों ही कैमरा के लिए एक्ट करते रहते हैं वहां पर, सीधी बात, नो बकवास। एनीवेज, ये नेशनल निब्बा कुमार और ये नेशनल घड़ियाली आंसू बहाने वाला जो मुन्नी बदनाम है, उन्हें इग्नोर करके थोड़ा और इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करते हैं। तो ये आयशा जो है, जो कि आई थी जस्टिस मांगने के लिए, उसको उसका भाई काफ़ी अच्छे तरीके से आईना दिखा रहा था कि भाई तुम तो थूक करके चाट गई थी, तुम्हारी जगह में होता तो उससे डिस्टेंस मेंटेन करके चलता। कहने का मतलब है कि आयशा जो कि बड़ी नौटंकी करी थी 2-3 दिन पहले, लेकिन आपने यहाँ पर भी देखा जब वो स्टैच्यू खेला जा रहा था तो मुन्नी बदनाम और ये आयशा कुठवाली मिल करके विकी को एकदम भूतन वाला वो लुक दे रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। कहने का मतलब यही है कि आयशा जो कभी बोलती है कि मुन्नी बदनाम झूठा है, उसे एक्सपोज करती है, पट्ट से थूक करके चाट जाती हैं। उनकी इस फितरत को उनका भाई जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज करके गया कि आयशा गलत कर रही थी, मुन्नी बदनाम के से लड़ती भी थी और उसको एक्सपोज भी करती थी, फिर उसके चरणों की दासी बन के बैठ जाती थी। वहीं बारबी हंडा की भी जो बहन थी, आई थिंक उन्हीं के सामने ये सब फसाद हो रहा था। बताइए भाई साहब, ये मैनर्स हैं आपके सो कॉल्ड रियल और जेन्युइन कुमार के? घर में मेहमान आए हुए हैं, रुको जाओ ना थोड़ी देर, लेकिन नहीं, मेहमानों के सामने लड़ना है, दिखाना है। और जिस तरह से इसने नेशनल निब्बा कुमार ने अपनी मम्मी से पूछा था कि बाहर ऐसा दिख रहा है कि मैं अकेला हूँ, ये सब है। अरे भाई, ये सब बना बनाया ड्रामा है। वो जानबूझ करके एक फाइट पिक करता है, सबसे लड़ता है, फिर ऐसे एक तस्वीर बाहर दिखाना चाहता कि देखो मैं अकेला और बाकी सब मिलकर के मेरे को दबाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ रहना मुश्किल है, यहाँ रहना मुश्किल है, यहाँ रहना मुश्किल है, आसान नहीं है। हाँ देखो, मैं फिर भी सबसे लड़ता हूँ, सबकी बोलती बंद करता हूँ, देखो मैं लॉन वॉरियर हूँ। भाई चूतिया बना रहा है वो अभिषेक कुमार सबको, सीधी सी बात है। खुद लड़ता है, फिर खुद रोता है, विक्टिमाइज दिखाता है, फिर लॉन वॉरियर भी दिखाता है। भाई डिसाइड तो कर ले, लॉन वॉरियर है या फिर विक्टिमाइज्ड है? क्योंकि जिस तरह से मम्मी के पल्लू में चिपक के रो रहा था, यार रहना आसान नहीं है, रहना आसान नहीं है, तो चला तो गया था, फिर का बोल रहा था कि मेरे को वापस बुला लो। है, रहना भी आसान नहीं है, बट अंदर रहना भी चाहते हो। भाई एक स्टैंड पर टिक तो जाओ। हैं तो वो कंटेस्टेंट जिसकी थॉट प्रोसेस ही क्लियर नहीं है, कभी कहता है कि अंदर रहना आसान नहीं है, और जब बाहर चला जाता तो फिर माफ़ कर दो सर, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं माँ की कसम नहीं खाऊंगा, लेकिन माँ की गालियाँ देता भर भर के, और फिर वो गाली देगा तो मैं भी दूंगा। तो सलमान खान अगर गाली देंगे तो फिर वहां पर नहीं सर, मैं नहीं सर, नहीं रिस्पेक्ट, वहां पर तुम्हारा साइड बदल क्यों जाता है? अगर तुम ऐसे ही हो तो चाहे सलमान हो, शाहरुख हो, करण जौहर हो, वहां पर भी ऐसे ही रहना चाहिए ना। वहां पर तो नहीं सर, मैं ऐसा नहीं हूँ सर, मैं नहीं करता सर, उनका पोकिंग का लेवल बहुत है सर। कितना है पोकिंग का लेवल? क्या तुम्हारे ऊपर किसी ने सूसू फेंक दी थी क्या? स्वामी ओम ने जिस तरह फेंकी थी उस लेवल की पोकिंग नहीं है ना, और इमाम वाले लेवल की भी पोकिंग नहीं है। और तुम तो, मैं तो ऐसा ही हूँ, तू तड़ाक मुंह में थूकना, ये तुम कर सकते हो, लेकिन सामने से आ जाए तो मैं ऐसा सर कि मेरे से हाथ टूट गया, मैं माफी मांगता हूँ, तो दोगला है ये अभिषेक। और सीधी सी बात है, मेकर्स ने सिखा पढ़ा करके भेजा, जो कि ये विकी भी बोल रहा था कि एटीट्यूड में आया है, उसको लग रहा कि हीरो है सलमान। और विकी भी थोड़ा सा फ्लो में आई थिंक बहक गया, जो कह रहा था ना कि हम लोगों के रहमो करम पर वो आया है, हम लोगों ने हाथ खड़े करे थे। अरे यार विकी, मेकर्स का प्लान था, मेकर्स ने उसे भेजा है, और मेकर्स जिस उद्देश्य के तहत इसे लाए थे ना, वो उद्देश्य ये अभिषेक जो है वो सर्व कर रहा है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो राखी सावंत, अर्शी, आप तो दिखते ही नहीं हो, या फिर स्वामी ओम या इमाम सिद्दीकी,
उस तरह की कैटेगरी में ये अभिषेक कुमार का नाम भी जुड़ चुका है। हालाँकि वो समझता खुद को सिद्धार्थ शुक्ला है, जबकि एक्चुअली में ये जितने भी है ना राखी सावंत जैसे लोग, उस तरह के लोगों की कैटेगरी में अभिषेक कुमार घुस चुका है। तो ऐसे में अभिषेक कुमार की मम्मी जो हैं उनको आई थिंक एक सीधा-साधा सिंपल सा फीडबैक देना था, लेकिन नहीं, वो तो अपने बेटे को एकदम चने के झाड़ पर चढ़ा करके चली गई हैं। और अभिषेक की मम्मी के अकॉर्डिंग अगर बाहर की बातें कोई ड्रैग कर रहा है तो वो सिर्फ चिंकी है। मतलब इतना ज़्यादा ओवर पैम्पर्ड बना रखा है अभिषेक को, उसकी एक भी गलती इन्होंने हाइलाइट नहीं करी सिवाय उसके कि तू तड़ाक करता है बड़ों से, अदरवाइज़ तू सब सही है और बाहर की बातें ये चिंकी लाती है। लेकिन जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा इस वीडियो के स्टार्ट में कि वो उसके कैरेक्टर असैसिनेशन और उसकी माँ की बातें, ये ड्रग तो इसने करी थी ना, अभिषेक ने। तो वहाँ पर अभिषेक की मम्मी कुछ नहीं बोल पाई। वहीं जो चिंकी के पप्पा हैं, वो कहने के समर्थ से बहुत ज़्यादा खफ़ा दिखे हैं और वो ये भी कह रहे थे कि तुम्हारी लड़ाई है तो वो चिंटू क्यों कूदता है उसमें। लेकिन हालाँकि उन्होंने कहा नहीं है खुल कर के, बट वो ये बोल रहे थे कि हम खुल कर के बोल नहीं सकते, आप समझ जाओ, मम्मी अपसेट हैं, आई नहीं हैं। ये जो चुम्मा-चाटी और उसकी वो बात कर रहे थे, बट उन्होंने भी तो नहीं बोला, इसके चिंकी के पापा ने भी कि ये जो अभिषेक है, हालाँकि वो अभिषेक से खफ़ा थे, बट उन्हें बोल देना चाहिए था ना कि ये कैरेक्टर की बातें, मम्मी की बातें, ये क्यों ड्रैग करते हो? वहाँ पर आई थिंक वो गच्चा खा गए, या हो सकता है कि दिखाया भी हो, बट एपिसोड से काट लिया गया हो। ये भी हो सकता है कि सारी चीज़ें नहीं दिखाई हों। वहीं जो हर सीज़न की एक परंपरा है कि एक ना एक फैमिली मेंबर तो ऐसा आता ही है, जो मतलब सबको एंटरटेन करता है। बिग बॉस ओटीटी सीज़न 2 में वो आए थे यार, ये एल्वेश के पप्पा, उन्होंने भी समा बाँध दिया था। और इस सीज़न में आपने देख लिया चिंटू के पापा जी आते हैं एकदम hyundai वाली कार में, एकदम जैकेट-वैकेट, आहा! बीच की मांगो, चश्मा लेकर के, आहा! अच्छा, यहाँ पर चिंटू और चिंटू के पापा जिस तरह से मिले, एक दूसरे को चुम्मियों की बारिश कर दी। तो जैसे ये निब्बापंती मिली है विरासत में इसको अभिषेक को अपनी मम्मी से, वैसे ही चिंटू को ये चूमना और ये छिछोरपंती ना उसके पप्पा से मिली है। आई थिंक जब ये जा रहे थे चिंटू के पप्पा और वॉशरूम एरिया में जब पप्पियाँ बाँट रहे थे, तो आई थिंक क्या लिप टू लिप भी पप्पी दे दी थी क्या? भाई ऐसा दिखा तो है, क्योंकि वो होता है ना फीलिंग फ्लो में, इधर-उधर वो गाल पे दे रहे होंगे, बीच में मुँह आ गया होगा, तो चुम्मियों की बौछार करना चिंटू को विरासत में मिला है। और जिस तरह से क्रिकेट वाले स्टाइल में वो कह रहे थे चिंटू के पप्पा कि स्पिनर आएगा, चतरा बॉलर रहता है बेटा, तू उसकी बॉल को आराम से खेल, बाउंसर तो क्या है फास्ट बॉलर रहते हैं, तू डक कर, और दो से ज़्यादा फेंकेगा तो नो बॉल हो जाएगी, तुम 10 फीट के डिस्टेंस पे रहो बेटा, स्पिनर आएगा। तो ये जो क्रिकेट वाले पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने चीज़ें समझाई, उसी चीज़ को अगर हम अभिषेक के पर्सपेक्टिव में रख कर देखें, मान लीजिए अभिषेक का सिलेक्शन हो गया है टीम इंडिया में, ठीक है? और एकदम बाउंसी पिच पर मैच है। आई थिंक इंडिया में तो ऐसा कोई बाउंसी पिच है नहीं। आइए चलते हैं वाका यानी कि पर्थ के ग्राउंड में, जहाँ पर अभिषेक जो है वो टीम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है और वहाँ पर तो भाई बाउंस अच्छा खासा रहता है, बाउंसर्स आती हैं और अभिषेक वहाँ पर ओपन करने गया, बोले नहीं नहीं ये बाउंसर है, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं खेलूंगा, मैं नहीं 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 मैं नहीं खेलूंगा। तो ऐसी पर्सनैलिटी को आप सपोर्ट करेंगे या फिर उसको कहीं ना कहीं आप ट्रोल करेंगे? यही फिलोसफी है इसकी अभिषेक की। अभिषेक भी जानता है डे वन से कि बिग बॉस में क्या होता है। ओखली में सिर दिया ना मुन्ना, तो फिर मूसल से डरना नहीं चाहिए। लेकिन अभिषेक का फलसफा क्या है? खुद तो ओखली में दूसरों के सिरों पर वो मूसल मारेगा, लेकिन जब खुद का नंबर आएगा तो नहीं 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 मैंने बहुत नेक्स्ट लेवल। तो ये चूतियापा करता है अभिषेक कुमार। तो ये जो अभिषेक जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ वहां नूबड़ापंती कर रहा है और ऐसी हरकतें तो आई थिंक नर्सरी या किंडरगार्टन के बच्चे भी नहीं करते होंगे। मतलब वो बच्चे भी थोड़े मैच्योर होंगे, बट अभिषेक को तो मैच्योरिटी छू कर भी नहीं गुजरी है। मैच्योरिटी से मुझे याद है कि अगर इस सीजन में होस्टिंग अच्छी और मैच्योर तरीके से की जाती तो ये रायता नहीं फैलता। लेकिन जब जिस घड़ी या जिस वीक घटनाएं घटित हुई, उन घटनाओं को मेकर्स ने सिरे से इग्नोर कर दिया और अब यहाँ पर करण जौहर को खड़ा कर दिया है एक अलग ही नैरेटिव चिपकाने के लिए। और इस नैरेटिव के तहत विकी की जो मम्मी हैं, उन्हें कहीं नेशनल वैम्प या फिर ललिता पवार का दूसरा एक आप कह सकते हैं वर्जन के रूप में पोर्ट्रे किया जाएगा। एंड प्रोमो में जिस तरह से विकी बात कर रहा है अंकिता से कि तुम्हारे पापा होते तो वो क्या बोलते, और ये चीज़ मैंने 1-2 दिन पहले के रिव्यू में बोली भी है, अगर आप रोल रिवर्स कर दें, जिस तरह से अंकिता ने लात मारी थी और जो जूते चप्पल फेंकना इसकी जो है, यही चीज़ अगर विकी कर देता, आप यकीन मानिए भाई साहब, महिला आयोग कूद पड़ता और विकी के ऊपर वुमेन बीटर, डोमेस्टिक वायलेंस करने वाला, अब्यूज़र, ये वो 17 तरह के आरोप लग जाते। कहने का मेरा आशय यही है कि ये जो अंकिता जैसी जो महिलाएं हैं, जो करेंगी डंके की चोट पर, विकी तू कुत्ता, तू गधा, तू ये, तू वो, विकी तूने मेरे को यूज़ करा,
वो खुद तो कर सकती हैं, लेकिन उन चीज़ों को कोई कॉल आउट करेगा तो करण जौहर खड़ा हो जाएगा कि यार उसने ऐसा बोला, वैसा बोला। अरे जो कर रहा है उसको कॉल आउट कब किया जाएगा? लेकिन नहीं, आपने देखा कि अंकिता ने फर्स्ट वीकेंड का वार से पहले ही बोला था तुम साले हमारी वजह से दिखते हो, सलमान खान ने कुछ नहीं बोला। अंकिता ने फिर मिडिल फिंगर दिखाई अभिषेक को, सलमान ने कुछ नहीं बोला। अंकिता ने लात मारी नेशनल टीवी पर, सलमान ने कुछ नहीं बोला। अब ये चीज़ें जब विकी की मम्मी आकर के हाईलाइट करके चली गई हैं तो ये मेकर्स लग गए हैं। अब क्या है ना कि अंकिता को महान दिखाना कि देखा कितनी अबला है, कितनी दुखी है, कितनी सताई गई है, लेकिन फिर भी ये टिकी रही और टॉप 2 में आकर के खड़ी हो गई है। और जर्नी वीडियो फिर बैकग्राउंड में गाना लगा दिया जाएगा, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ, हद से आगे बढ़ गई हूँ, तुम मुझको रोको ना, अब तो मैं फट गई, ऐसे करके जो गाना है ना, वो जो खतरों के खिलाड़ी में एकदम एक नूबड़े से स्टंट को भी ओवर हाइप करके जिस तरह से मेकर्स दिखाते हैं ना, वैसे ही अंकिता की नूबड़ी सी जर्नी को मेकर्स बैकग्राउंड में एकदम इंस्पायरिंग सॉन्ग डाल करके महान दिखा देंगे। और फिर एंड में सलमान खान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये सीजन ही था दिल दिमाग और दम, और यहाँ पर बिग बॉस डे 1 से बायस्ड थे। तो बिग बॉस ने जो है पूरे सीजन की जर्नी को ध्यान से देखा, और जिसके रिश्ते सबसे ज्यादा दमदार रहे हैं, जो अपने रिश्तों के लिए डट करके खड़ी रही है, वो है अंकिता लोखंडे। आपने पवित्र रिश्ता निभाया है, चलो भैया आप ये पकड़ो ट्रॉफी। और मुन्नी बदनाम तुम गोल गोल बातें करते रहे तो तुम्हारी गोल गोल बातों की ये जलेबी बन गई है, जाओ अपने जलेबी खाओ, आयशा को खिलाओ, नाजिला को खिलाओ, जैस्मिन को खिलाओ, और अंजलि अरोड़ा को खिलाओ, एक्स वाइफ को खिलाओ, और जितनी भी तुम्हारी हसरतें बाकी रह गई हैं उन सब में जाकर के बांट दो, तो मुन्नी बदनाम को जलेबी गोल गोल मिल जाएगी उसकी गोल गोल बातों की तरह। और पवित्र रिश्ता निभाने वाली अंकिता विनर ऑफ बिग बॉस 17 का टैग लेकर के बाहर निकल जाएंगी। ये सब शायद आपको देखने को मिल सकता है 28 जनवरी को। खैर, देखने से याद है अब वीकेंड का वार जो कि टेक्निकली आज दिखाया जाना था, वो दिखाया जाएगा कल, जब करण जौहर अपनी ओवर एक्टिंग दिखाएगा जनता को। उसके बारे में हम कल ही बात करेंगे जब एपिसोड आएगा, तो अभी से ज़्यादा उसके बारे में क्या सोचना, क्या बातें करना, फिलहाल इसी नोट पर ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताएं, जिस तरह से चिंटू के पापा एकदम सबको हंसी मजाक के मस्ती का माहौल बना करके गए, वहीं चिंकी के जो पप्पा हैं बहुत कुछ कहना चाहते थे, काफ़ी सारी बातें आई थिंक वो मन में दबा कर ही चले गए हैं। और ये जो चुम्मा चाटी, और ये क्या चिंकी का दूध पीती बच्ची है क्या, इसको नहीं पता था क्या कि ये सब देखेगा? भाई ऐसा है कि सारे के सारे मिल कर के आई थिंक इस चीज़ को अगर मैं इरफान खान के अंदाज में आपके सामने दिखाऊं तो आई थिंक ज़्यादा बेहतर होगा। ये वही है गवर्नमेंट आंटी वाला मीम, लेकिन इरफान की आवाज़ में, इरफान के अंदाज में। हाँ, हेडफोन लगा लीजिएगा पहले। है ये बिक गया है सिनेमा, ये फिल्मों में कुछ नहीं रखा, ये सब बहनचोद मिलके पागल बना रहे हैं हमको, मादर चोद के बच्चे। ये राइटर से ज्यादा मार्केटिंग भी खर्च कर रहे हैं, गांड फटी। सो बेसिकली बिग बॉस 17 की जो डे 1 से अब तक की जर्नी है उसे इरफान खान ने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है पूरी तरीके से। इन्हीं बातों के साथ ये वीडियो मैं कर देता हूँ खत्म। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।